अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। ईद की आमद है और लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैंने ईद डाइट नहीं बताई, तो मैंने सोचा चलें बताती चलूँ ईद पे हमने डाइट क्या रखनी है। लेकिन ईद साल में 2 दफ़ा आती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। खुदारा इसको सेलिब्रेट करें। ईद पे हमने ये नहीं सोचना कि वेट लॉस करना है, ये मत सोचते रहिएगा वेट लॉस करना है, कुछ नहीं खा रहे, ईद के मौके पे मीठा भी नहीं चखा ये सोच के कि हम वेट लॉस कर रहे हैं। हमारा मज़हब कहता है कि ईद को सेलिब्रेट करें। ईद है ही सेलिब्रेशन, सो ईद को हमने सेलिब्रेट ज़रूर करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गोश्त खा खा के तो ख़ुद को बीमारियाँ लगवा लेनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरा साबित होगा। हमने आज का जो वीडियो है इसका मकसद ये है कितना इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। वेट लॉस मकसद नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो में हमने जिस चीज़ को समझना है वो ये है कि खाने का तरीका ईद पे क्या होना चाहिए कि बीमारियों से बचा जाए। फिर जो लोग तेज़ाबियत का शिकार हैं, जिन्हें सीने में जलन का मसला रहता है, ब्लड प्रेशर का मसला रहता है, शुगर का मसला रहता है या हार्ट का मसला रहता है, वो ईद पे क्या करें। फिर मैं बताती चलूँ ये डाइट वेट लॉस के लिए नहीं है, ये एक हेल्दी ईटिंग है कि इससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं और कम भी नहीं होगा। सो जो लोग वेट लॉस डाइट पे हैं, जो मेरे ही डाइट प्लान्स पे मेरे ही क्लाइंट्स के देख रहे हैं, मैंने उन्हें ऑलरेडी पहले कह दिया हुआ है कि ईद पे आपने वज़न कम नहीं करना है, ईद पे आपने वज़न मेंटेन करना है। सो कैसे मेंटेन करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो मैं बताती चलूँ। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा, शायद पता नहीं ऐसे हम खाते हैं जैसे गोश्त पता नहीं कभी मिला ही नहीं। नाश्ता है तो वो भी हमने गोश्त का करना है, दोपहर में हमने 4 खाने गोश्त के बना लेने हैं, कोरमा भी, तो उसी के साथ पुलाव भी आ जाता है। वो उससे होता क्या है, यूरिक एसिड के मसले, तेज़ाबियत के मसले, मिर्च मसाले वैसे ही हमारे खाने में इतने ज़्यादा होते हैं। फिर रात का खाना भी ऐसे ही होता है कि जो दोपहर के खाने में हमने कोरमा पुलाव खाया, रात के खाने में बिरयानी तो और भी कोई डिफरेंट चीज़ हो जाए हमारे पास, या कुन्ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता है ईद के मौके पे। सो इन चीज़ों से हमने कैसे, इन चीज़ों को बैलेंस में कैसे लेकर चलना है। नाश्ता कोई हेल्दी चीज़ का कर लें, जैसे फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्रेंच टोस्ट क्यों अच्छी ऑप्शन है, मीठा खाने का दिल करता है ना, जब मस्जिद से आते हैं वापस तो दिल कर रहा होता है कुछ मीठा खाया जाए। फ्रेंच टोस्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हैं। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद इस मौके पे, इस टाइम पे आपने सवैयाँ खानी है। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद, नाश्ते के साथ ना कलेजी ना गुर्दे, तो वो आते साथ ही वो जो आप खाना शुरू कर देते हैं वो काम खराब होता है। नाश्ते के 2 से 3 घंटे बाद कोई मीठा खा लें। दोपहर के खाने में चम्मच के साथ गुर्दे, कलेजी वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो गलती हम करते हैं वो ये है, हम सलाद का इस्तेमाल तो करते ही नहीं। सलाद की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, फ़ाइबर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। फ़ाइबर हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, डाइजेशन में, हाजमे में हेल्प करता है। सो कम अज़ कम ईद वाले दिन सलाद का, अगर आपको सलाद नहीं पसंद, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सलाद नहीं पसंद, ईद पे भी सब्जियां खाएं, आप चना चाट खा लें, आप लोबिया चाट खा लें, आप दही भल्लों में सब्जियां डालकर इस्तेमाल कर लें। सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिल्कुल सब्जियों को ईद वाले दिन निकालें ना। दोपहर और रात के खाने के दरमियान, दोपहर और रात के खाने के साथ सलाद ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो चना चाट हो, चाहे वो दही भल्लों में सब्जियां डली हुई हो, सलाद ज़रूर हो। उसके साथ गोश्त का कोई एक सालन, ये नहीं कि आपने गोश्त की वैरायटी लेकर आ जानी है। जितनी वैरायटी होगी आप उतनी चीज़ें ट्राई करेंगे, उतने मिर्च मसाले अंदर जाएंगे, उतना एसिडिटी और हार्टबर्न का मसला शुरू होगा। सो गोश्त जो है वो आप साथ में ज़रूर लें, लेकिन एक चीज़ गोश्त की ले लें, और उसके साथ रोटी चावल होने चाहिए। सलाद हो गया, रोटी चावल हो गए, गोश्त का कोई एक सालन हो गया। दही बहुत ज़रूरी है, हाजमे में दही बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके अंदर अगर आप पुदीना डालेंगे तो वो डाइजेशन के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद साबित होगा। एक और चीज़ जो आपने ईद पे करनी है वो ये करनी है कि फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे पास बोतलें आती हैं जो पीने का बड़ा मज़ा आता है, उनका इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो सफ़ेद बोतल है चाहे वो काली बोतल है। उसका इस्तेमाल की बजाय मिंट मार्गरीटा घर का बना हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं वैसे बनाएं, बस उसमें चीनी की जगह या तो शहद डाल दें या उसमें शक्कर का इस्तेमाल करें। उसी के अंदर अगर आप पुदीना ब्लेंड कर लेंगे, डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। गर्मी का मौसम है, इतनी गर्मी है, किचन में तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सो एक सूदिंग, एक रिलैक्सिंग इफेक्ट होगा। मिंट वैसे ही बड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है, फ़ौरन ठंडा कर देता है। सो मिंट जो है वो वैसे ही सूदिंग कूलिंग इफेक्ट देगा। एक हेल्दी ड्रिंक भी आपकी तैयार हो जाएगी और फिज़ी ड्रिंक्स की बनस्बत आपको एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी मिल जाएगा। सो आपने फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह आपने मिंट मार्गरीटा का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने बताया उस तरह से। एक और मिथ जो मैंने देखी है ईद पे वो ये देखी है, जितना मर्जी खाओ ऊपर से लेमन ग्रास पी लो या ग्रीन टी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेमन ग्रास और ग्रीन टी पी के आप सारे खाने की न्यूट्रिएंट्स को ज़ाया कर रहे हैं। जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे लेमन ग्रास और ग्रीन टी के साथ बाइंड कर जाएंगे
आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा खाना ज़ाया हो जाएगा, आपको उसकी आयरन नहीं मिलेगी, वो खाना आपके किसी काम का नहीं है, वो फ़ायदेमंद नहीं साबित होगा। आपने खोखली कैलोरीज ले ली हैं जो सिर्फ वेट गेन कराएंगी, जो सिर्फ बीमारियां लेकर आएंगी। सो उसकी निस्बत आप कोशिश ये करें पेपरमिंट टी का इस्तेमाल कर लें, सौंफ, इलायची, पुदीने, जितना हमारे पास बड़े लाहौर में स्टोर्स हैं, नाम नहीं लूँगी, उन सब पे पेपरमिंट टी के साशे मौजूद हैं। अगर आपको वो साशे नहीं मिलते, आपके शहर में वो साशे नहीं किसी स्टोर पे अवेलेबल, तो आप घर में सौंफ, पुदीना और इलायची इनको उबाल के खाने के बाद ले लें। ये भी तेज़ाबियत से या सीने में जलन से रोकने में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब बात आती है कि शुगर के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और दिल के मरीज़ क्या करें। सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो चर्बी आपको नज़र आ रही है वो रिमूव कर दें। चर्बी के साथ आपने कुछ नहीं खाना, खाना बहुत ज़्यादा भून के इस्तेमाल नहीं करना। इतना हम भून लेते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे हम ज़ाया कर देते हैं। बहुत ज़्यादा उसको ऑयल में नहीं पकाना, कम से कम ऑयल में पकाएं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ लें, क्योंकि हर एक का ब्लड प्रेशर का चार्ट डिफरेंट होता है। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर पिछले 3 दिनों से इतना ज़्यादा आ रहा है, मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आप अनफॉर्चुनेटली गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बड़े गोश्त का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही आप मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो शुगर के पेशेंट्स हैं या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो कम से कम ऑयल के साथ चर्बी उतार के गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 बोटियाँ, इससे ज़्यादा नहीं। शुगर के पेशेंट्स ने गोश्त की निस्बत रोटी चावल का ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा रोटी चावल का इस्तेमाल वो ना करें। जहाँ तक बात है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की, मैंने बताया वो चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप खाना नमक की बजाय लो सोडियम सॉल्ट के अंदर बनाएं। जितने हमारे बड़े स्टोर्स हैं, इवन ऑनलाइन भी लो सोडियम सॉल्ट अवेलेबल होता है। मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, आप किसी भी ब्रांड से लो सोडियम सॉल्ट में बना के खाना खा सकते हैं। बट फिर भी एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इजाज़त ले लें, क्योंकि मेरे पास आपका ब्लड प्रेशर का चार्ट नहीं है, उनके पास आपका ब्लड प्रेशर का चार्ट है, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। चाहे ये आपकी लंच में आप इस्तेमाल करें, चाहे आप डिनर में इस्तेमाल करें, इस प्लेट के मैं आपको पोर्शंस करके दिखा देती हूँ कि आपने कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले वो लोग जो मेरे जैसे हैं, जो पूरा साल वज़न कम करते रहे हैं, और उनके लिए मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस देती चलूँ कि उन्होंने अपनी प्लेट को कैसे बनाना है ताकि उनका वज़न बढ़े ना। आधी प्लेट में सलाद या बीन सैलड आपने डाल लेना है, या चना चाट का जो मैंने आपको बताया सैलड जो है वो आपके आधी प्लेट में आना चाहिए। 1/4 प्लेट आपने भर लेनी है अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी राइस या नान या चपाती। ये उन लोगों के लिए है जो पूरा साल मेरी तरह वज़न कम करने की कोशिश करते रहे हैं। अभी हम सबकी बात करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने वेट लॉस किया पूरा साल। अब ईद के 3 दिन हमने सिर्फ मेंटेन करना है ताकि बढ़े ना। आधी प्लेट सलाद की हो गई। 1/4 प्लेट में आपने राइस, अब कितने ये राइस बनते हैं, ये 5 से 8 टेबल स्पून चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नान है तो आधा नान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चपाती है तो 7 इंच की यानी DVD CD साइज़ आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 प्लेट में ये हिस्सा आएगा। बाकी यहाँ पे आपका मीट पोर्शन आएगा, गोश्त जो कि कुर्बानी का गोश्त जो आपने जिस भी फॉर्म में इस्तेमाल करना है, कोरमा है या अगर लेट से पुलाव बन गया तो यहाँ पे उसके चावल आएंगे, उसकी बोटियाँ यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे चावल, यहाँ पे बोटियाँ। प्लेट आंखों को भरी हुई नज़र आएगी तो माइंड की सेटिस्फेक्शन होगी। अगर आपने सिर्फ इतने से चावल डाल के साथ बोटियाँ डाल के खाना शुरू कर दिया, आप बार बार उसको रिफ़िल करते रहेंगे। आपको समझ आनी चाहिए कि आपने पूरी प्लेट खाई है। प्लेट भर के खाना खाना शुरू करें, प्लेट भरे बगैर खाना खाना नहीं शुरू करना। पूरी प्लेट के अंदर पूरी प्लेट अपनी बनाएं, सलाद डालें, उसके अंदर चावल रोटी जैसे आपने जो भी चीज़ बनी हुई है वो, और उसके साथ आप गोश्त रखें। प्लेट भर के खाना शुरू करें। उसके साथ आपने एक बॉल के अंदर डेयरी ग्रुप जो है वो अपना जो मैंने बताया था रायता, 1/2 कप रायता पुदीना डाल के आपने साथ रख लेना है। अब जो चीज़ कम से कम इस्तेमाल करनी है वो है फैट। 1 to 2 टीस्पून फैट इस्तेमाल करना है। मटन हो जाए, बीफ हो जाए, इनके अंदर ऑलरेडी फ़ैट होता है, इससे ज़्यादा आपने फ़ैट इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं कि खाने के ऊपर तरी आ रही है, खाने के ऊपर बॉल के ऊपर ऑयल जो है वो नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऑयल के अंदर, जैसे हम खाना बनाते हैं, कोरमा बना सकते हैं। मिर्च मसाले, अगर आपको एसिडिटी का मसला है, मिर्च मसाले बस अवॉइड करें, कम से कम डालें, वरना जो आप घर में खाना बनाते हैं वो बना सकते हैं। कम से कम ऑयल हो उसके। सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। रोटी चावल एक पोर्शन होना चाहिए। जो
मैंने बताया 5 to 8 टेबलस्पून राइस हो सकते हैं, नान है तो आधा नान हो सकता है, चपाती है तो एक चपाती। अगर बिरयानी है तो बिरयानी की जो बिरयानी के चावल हैं वो यहाँ पे आएंगे, या पुलाव है तो उसके चावल यहाँ पे आएंगे, गोश्त इस सेक्शन में आएगा। प्लेट भर के खाना खाना शुरू करना है। अगर आपने प्लेट भरे बगैर खाना खाना शुरू किया, आपके माइंड की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप बार बार उसको रिफिल करते रहेंगे। यहाँ आएगा आपका रायता। इसके 2 से 3 घंटे के बाद आपने अपना डिज़र्ट इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने पूरा साल वेट लॉस किया, स्पेसिफिकली उन लोगों ने, लेकिन इन केस अगर आपको इसके साथ मीठे की क्रेविंग होती है तो आप 2 to 3 टेबलस्पून मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 to 3 टेबलस्पून आप डालेंगे, जब आप उसको टीस्पून के साथ खाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 9 टीस्पून तक बन जाता है। अगर आपने मील के साथ लेना है तो 9 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में आपकी आएगी पेपरमिंट टी बेवरेज के तौर पे। और यहाँ पे आप लोगों की मिंट मार्गरीटा, जिसका तरीका मैं बता चुकी हूँ। ये हो गया उन लोगों का जिन्होंने पूरा साल वेट लॉस किया। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जिन्हें कहेंगे कि ब्लेस्ड लोग हैं, जिन्हें वेट की इतनी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी प्लेट कैसे बनानी है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन लोगों ने वेट मेंटेन करना है, जिनका वेट लॉस इतना कंसर्न नहीं है, वो प्लेट के 3 हिस्से वो भी करेंगे। एक तीसरे हिस्से के अंदर सलाद, फिर से सलाद आपने मिस नहीं करना, सब्जियां आपने मिस नहीं करनी। कॉन्स्टिपेशन का, हार्टबर्न का मसला आता है इसलिए कि हम हेल्दी ईटिंग नहीं करते, हम सिर्फ गोश्त खाते हैं। मीठा हमारा बस नहीं चल रहा होता, मीठे के अंदर भी गोश्त डालते हैं। सलाद का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। नहीं, अगर आपका दिल कर रहा, आपको प्लेन सैलड नहीं पसंद, आप बीन सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकपी सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, सीज़र सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भल्लों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा कुछ इस पोर्शन के अंदर आएगा। दही भल्ले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रायता निकल जाएगा यहाँ से, रायता भी ज़ाहिर सैलड के साथ शामिल हो जाएगा। पहला आपका ये है कि 1/3 प्लेट के अंदर आपने सलाद डाल लेना है। 3/4 प्लेट यानी कि 3/4 नान हो सकता है, 10 इंचेस की रोटी हो सकती है, 8 to 12 टेबलस्पून चावल हो सकते हैं, जो कि आपने यहाँ इस पोर्शन में रख लेने हैं। मैं फिर रिपीट करती चलूँ, अगर चावल हैं तो ये 8 to 12 टेबलस्पून होंगे, चपाती है तो वो 10 इंचेस की होगी, नान है तो 3/4 नान जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपका मीट आएगा, लेकिन ग्रेवी के साथ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये सारी की सारी बोटियों से भर लेनी है, थोड़ी सी उसमें ग्रेवी भी शामिल करें। ग्रेवी के साथ ये आपका मीट पोर्शन होगा। रायता 1/2 कप होगा। मिंट मार्गरीटा अगर लेनी है तो शहद या शक्कर के साथ, और ये नहीं कि वो इतनी मीठी हो कि गले में जाके वो मीठा लग रहा हो। मॉडरेट चीनी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडरेट मीठे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर या शहद के साथ। 1 to 2 टीस्पून ऑयल के अंदर आपका खाना बनना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपको हॉट बेवरेज कोई साथ चाहिए, बजाय इसके कि लेमन ग्रास या ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जाए, आप पेपरमिंट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़र्ट अगर आपने साथ लेना है तो आप 3 to 5 टेबलस्पून डिज़र्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको टीस्पून से खाएंगे तो ज़ाहिर है वो 12 टीस्पून तक आपके बन जाएंगे। जो वेट मेंटेन करना चाहते थे उनका भी बता दिया गया, जो वेट लॉस करना चाहते थे वो भी बता दिया गया। जो गलतियां होती हैं, जो हम फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी भी पूरी रिप्लेसमेंट आपको बताई गई है, हेल्दी रिप्लेसमेंट बताई गई है। तेजाबियत से, सीने की जलन से बचने का तरीका बताया गया। रायता लो फैट योगर्ट का बनाना है, यानी ऊपर बलाई ना आ रही हो। पेपरमिंट टी आप लेमन ग्रास और ग्रीन टी की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, या जो चाय हम पी रहे होते हैं जो कि तेजाबियत की वजह बन रही होती है, उसकी जगह आप पेपरमिंट टी का इस्तेमाल करेंगे। रिपीट करती चलूँ, ऑयल कम से कम इस्तेमाल करना है। 1 to 2 टीस्पून फैट यानी 1 से 2 चाय के चम्मच ऑयल इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कैनोला ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।